जी सर, तो फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन हम आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सर लास्ट क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, और अब हमने क्योंकि प्रोविजन की एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली है, तो अब हम जो क्वेश्चन करेंगे वो प्रोविजन से रिलेटेड करेंगे। सर क्वेश्चन नंबर 9 मुझे ऐसा याद आ रहा है किसी ने कहा था कि मैं करवा दूं, तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 ही डिस्कस कर लेते हैं। प्रिपेयर ट्रेडिंग इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर शाहरुख खान, प्रोप्राइटर ऑफ मेजर्स रेड चिलीज ट्रेडर्स, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च 2022। शाहरुख खान कैपिटल एंड ड्राइंग्स। सर इनका कैपिटल हमें दिया हुआ है और ड्राइंग्स हमें दी हुई है। बताइए इसमें कौन सा कैपिटल और कौन सी ड्राइंग्स। सर ये 21 लाख रुपए जो है ये है कैपिटल, और ये जो 2,13,000 है डेबिट पर, ये है ड्राइंग्स। ठीक है, नेक्स्ट परचेज एंड परचेज रिटर्न। सर बताइए इसमें परचेज कौन सी और परचेज रिटर्न कौन सी। सर जो डेबिट पर है ना, डेबिट पर ये है परचेज, और ये जो क्रेडिट पर है ये है परचेज रिटर्न। इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सर इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये है इन्वेस्टमेंट्स, और 40,000 रुपए जो क्रेडिट पर आ रहा है ना सर, ये है इंटरेस्ट। इनकम क्रेडिट नेचर की होती है ना, तो ये जरूर इंटरेस्ट है हमारे पास। सर आगे देखिए प्लीज, नेक्स्ट। वेजेस 3,40,000 के हैं। सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर देखिए, डेबिट वाले डेटर्स होंगे, क्रेडिट वाले क्रेडिटर्स होंगे। लीगल एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट पर आएंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एसेट है हमारा। सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी मतलब लैंड एंड बिल्डिंग होगी इनके पास, एसेट है। सर मशीनरी एंड प्लांट एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, डेबिट वाला होगा बिल्स रिसीवेबल, इसके पैसे हमें लेने हैं, एसेट है हमारे। और ये जो क्रेडिट वाला है ना सर, ये होगा बिल्स पेएबल, ये लाइबिलिटी है हमारी। सैलरीज हैं 3,60,000 की। ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 60,000 के। डिस्काउंट अकाउंट्स। सर ये डिस्काउंट अकाउंट्स क्या है। सर ये जो डेबिट वाला होगा ना, डेबिट वाला, डेबिट वाला ये होगा डिस्काउंट अलाउड, और ये जो क्रेडिट वाला होगा ना, ये होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। सेल्स एंड सेल्स रिटर्न्स। सर ये क्रेडिट वाली होगी सेल्स, और ये डेबिट वाली होगी सेल्स रिटर्न्स। सर स्टॉक ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग स्टॉक है। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है। सर आगे बता रहे हैं बैड डेट्स एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। सर ये जो डेबिट पर है ना 2,15,000, ये होगा बैड डेट्स, और ये जो क्रेडिट पर है ना सर, ये होगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। आगे देखिएगा प्लीज। आगे बता रहे हैं इंश्योरेंस पीएनएल में आ जाएगा। गैस एंड फ्यूल। सर ये गैस एंड फ्यूल ना ट्रेडिंग में आ जाएगी, फ्यूल ट्रेडिंग में यूज होता है। फ्रेट एंड कैरेज ट्रेडिंग में आ जाएगा।
लूज टूल्स एसेट है सर हमारे लिए। पेटेंट राइट्स 5 years अनएक्सपायर्ड, 5 साल के पेटेंट राइट्स हैं 6 लाख रुपए के। फैक्ट्री लाइटिंग सर पीएनएल की सॉरी ट्रेडिंग की डेबिट पर आ जाएगी। क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स सर, क्रेडिटर्स फॉर एसेट मतलब हमने इनसे कोई एसेट वगैरह खरीदा होगा, उस एसेट की परचेज के लिए ये हमारे क्रेडिटर है। क्रेडिटर गुड्स के लिए भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स एसेट के लिए भी हो सकते हैं। ये जो क्रेडिटर्स है ना हमारे, ये क्रेडिटर्स हमारे जरूर एसेट खरीदने की वजह से होंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ये क्रेडिटर्स फॉर एसेट्स है, क्रेडिटर्स फॉर गुड्स नहीं है। आगे देखिए नेक्स्ट। तो कितना नंबर क्वेश्चन है सर? सर ये क्वेश्चन नंबर 9 है सर। ओके सर। आगे देखिए प्लीज। नेक्स्ट है सर ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स, एसेट है हमारे लिए। सन्ड्री एक्सपेंस सन्ड्री इनकम, डेबिट पर एक्सपेंस क्रेडिट पर इनकम। नेक्स्ट। नेक्स्ट है सर ट्रेड एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट पर, जनरल एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट पर, ऑडिट एंड अकाउंटिंग फीस पीएनएल के डेबिट पर। 8% लोन फ्रॉम फ्रेंड, सर एक फ्रेंड से इन्होंने लोन लिया है 25 लाख रुपए का, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाएगा। और देखिए 8% हमें इंटरेस्ट निकालना पड़ सकता है, अभी देखते हैं। आगे बता रहे हैं सर 31 मार्च को स्टॉक है 15,20,000 का और इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है 15 लाख। तो रियलाइजेबल वैल्यू 15 लाख है ना, ये 15 लाख हमारे पास रिकॉर्ड किया जाएगा लोअर वैल्यू वाला, ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आ जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट्स। आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है सर वेजेस की 24,000 रुपए, सैलरीज की 60,000 रुपए, ऑफिस रेंट है 40,000 रुपए, इंश्योरेंस वॉज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 45,000, प्रीपेड इंश्योरेंस है सर ये। डेप्रिसिएट करना है आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 2%, प्लांट एंड मशीनरी को 10%, ऑफिस फर्नीचर को 5%, पेटेंट राइट्स को 20% राइट ऑफ करना है, ऊपर लिखा हुआ भी था सर 5 साल के हैं। लूज टूल्स को 25%। आगे देखिए प्लीज। राइट ऑफ 70,000 एज बैड डेट एंड प्रोवाइड 5% ऑन डेटर्स एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। 70,000 रुपए के बैड डेट्स हो गए, 5% का प्रोविजन डेटर्स पे बनाना है बैड डेट्स के लिए, ठीक है। लीगल एक्सपेंसेस इंक्लूड 10,000 पेड टू टैक्स कंसल्टेंट टू फाइल हिज पर्सनल इनकम टैक्स अपील। सर ये जो पर्सनल इनकम टैक्स अपील है ना, पर्सनल पर्सनल ये ड्राइंग्स में चली जाएगी। पर्सनल एक्सपेंस करके हमें बताया गया है, और पर्सनल एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं सर, ड्राइंग्स होते हैं, ड्राइंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास ड्राइंग्स में चला जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक खास बात है सर, क्वेश्चन में क्या हमें इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है सर? इंटरेस्ट रेट गिवन है सर। सर इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रायल बैलेंस में नहीं आ रहा। अब अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि ये लोन हमने ना 1 अप्रैल से लिया हुआ है, तो आपको इसके ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के तौर पर दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ नहीं है कि हमने ये लोन कब लिया, तो हम ये मान सकते हैं वेरी सेफली वी कैन अज्यूम कि ये लोन हमने 1 अप्रैल को लिया होगा, और इसका जो भी इंटरेस्ट है वो पूरे साल का हम अपने पास कैलकुलेट कर देंगे। आइए सर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये ब्लैक बॉक्स में
सर ये बन गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फॉर द ईयर एंडिंग। March 31, 2022। पूरा विंडो ब्लैक से लिखूं ना, पूरा ब्लैक से लिखूं। सर लास्ट में बनाएंगे बैलेंस शीट। ये पूरा ब्लैक से लिखा है। एज ऑन 31 मार्च 2022। आइए सर शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कैपिटल और ड्राइंग्स। कैपिटल दिया हुआ है सर 21 लाख का, ड्राइंग्स दी हुई है 2,13,000 की। बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर आ जाएगा। कैपिटल 21 लाख रुपए, ड्राइंग्स 2,13,000। नेक्स्ट परचेजेस एंड परचेजेस रिटर्न। सर ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाइए। यहां पर सबसे पहले आता है टू ओपनिंग स्टॉक। अभी पता नहीं ओपनिंग स्टॉक कितना है। फिर है परचेजेस, लेस करते हैं इसमें से परचेजेस रिटर्न्स। सर परचेज है 83 lakhs की और परचेजेस रिटर्न्स हैं 2 lakh। नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड इंटरेस्ट देयरऑन 8 लाख और 40। सर देखिए 8 लाख रुपए के जो इन्वेस्टमेंट्स है ना, ये आ जाएंगे बैलेंस शीट की एसेट साइड पर। इन्वेस्टमेंट्स 8 लाख और इसका इंटरेस्ट आ जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स। सर क्या इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है हमारे पास? वेजेस से है, सैलरीज से है, ऑफिस रेंट से। सर एक मिनट में अपने पास मार्क कर लूं। हमारे पास एडजस्टमेंट किस किस से रिलेटेड दी हुई है? वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है।
सैलरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे डिप्रिसिएशन लगाना है, मशीनरी एंड प्लांट पे डिप्रिसिएशन लगाना है। ऑफिस रेंट, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएट प्लांट एंड मशीनरी, लूज टूल, बैड डेट। इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ जाएगा डायरेक्टली आउटर कॉलम में 40,000 रुपए। सर नेक्स्ट है वेजेस हैं सर 3,40,000 के, वेजेस से रिलेटेड एडजस्टमेंट भी है, तो वेजेस आपको इनर कॉलम में दिखाने हैं, टू वेजेस 3,40,000। सर हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं असाइनमेंट का, 3,40,000। आगे देखिए प्लीज। नेक्स्ट हमें दिए हुए हैं सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स। सर बैलेंस शीट में आ जाइए। बैलेंस शीट में हमारे पास ना सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं? सन्ड्री डेटर्स हैं सर 8,70,000 के। इनर कॉलम में दिखा दीजिए। सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,50,000 के हैं। आगे देखिए सर लीगल एक्सपेंसेस है हमारे पास 40,000 के। लीगल एक्सपेंसेस ना P&L की डेबिट पर आएंगे, टू लीगल एक्सपेंसेस, और लीगल एक्सपेंसेस से रिलेटेड ना सर एडजस्टमेंट गिवन है क्वेश्चन में 40,000। एक्सक्यूज मी सर, जी सर मैम, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं हम ये? क्वेश्चन नंबर 9 मैम, क्वेश्चन नंबर 9। ओके सर। कैश इन हैंड 62,000 रुपीज, कैश एट सर बैंक आपने 1,10,000। क्लास स्टार्टिंग का मैसेज नहीं डाला सर, क्लास स्टार्ट का आपने सर। सर मैंने डाल दिया था क्लास स्टार्टिंग। सर आपने 2-3 मिनट डाल के बस छोड़ा है, उसके बाद नहीं डाला सर वो मैसेज। असल में मैं लॉग इन कर रहा था उस टाइम, बस मैंने इसलिए डाला था, 2-3 मिनट्स के मैं लॉग इन कर रहा था। ठीक है। जी जी सर, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, कैश इन हैंड कैश एट बैंक आ जाएगा हमारे पास। कैश इन हैंड कैश एट बैंक। सर कैश इन हैंड है 62,000, कैश एट बैंक है 1,10,000। सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 24 लाख रुपए यहां आ जाएगी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 24 लाख रुपए, इनर कॉलम में दिखाइएगा। इनर कॉलम में सर। आगे सर देखिए कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं सर हम? क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं सर। ठीक। सर मशीनरी एंड प्लांट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है? सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड एंड बिल्डिंग। सर जो लैंड एंड बिल्डिंग होती है दो तरह की होती है, एक होती है लीज होल्ड प्रॉपर्टी, एक होती है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। लीज होल्ड प्रॉपर्टी होती है जिसकी हमारे नाम पे रजिस्ट्री नहीं हो सकती, जैसे दिल्ली में डीडीए के फ्लैट्स होते हैं सर, वो गवर्नमेंट के नाम पर रहते हैं, या जो सोसाइटीज होती है ना सर, सोसाइटी के जो फ्लैट्स होते हैं उनकी अपने नाम पर रजिस्ट्री नहीं होती, वो लीज होल्ड होते हैं। एक होते हैं फ्री होल्ड जो अपने नाम पर रजिस्टर हो जाते हैं। ठीक है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हमारे लिए लैंड एंड बिल्डिंग है, बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगी। सर इसी तरह से देखिए प्लीज, मशीनरी, मशीनरी हमारे पास कितने की है? 15 लाख की है सर। कौन सा क्वेश्चन है सर ये? क्वेश्चन नंबर 9। सर बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ये आ जाएगा सर बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल ना सर,
2,20,000 के हैं। और ये आ जाएंगे बिल्स पेएबल सर, बिल्स पेएबल। सर कैश इन हैंड लाइबिलिटी है ना सर? सर कैश इन हैंड एसेट है हमारे लिए, एसेट। सर सैलरीज 3,60,000 की दी हुई है, आ जाइए पीएनएल अकाउंट में, 2 सैलरीज पीएनएल कॉलम में दिखाइएगा 3,60,000। सर ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उसके बाद 60,000 रुपए के, वो भी दिखा दीजिए। 2 ऑफिस एक्सपेंसेस 60,000। नेक्स्ट सर डिस्काउंट अकाउंट्स 1,70,000 और 1,10,000, इधर आ जाएगा बाय डिस्काउंट रिसीव 1,10,000 रुपए, और 2 डिस्काउंट अलाउड 1,70,000। सर सेल्स और सेल्स रिटर्न्स हैं अगले, ट्रेडिंग की क्रेडिट पर आ जाएगा बाय सेल्स, उसमें से लेस करूंगा सेल्स रिटर्न्स। सेल्स कितने की हैं? 1,43,70,000। और सेल्स रिटर्न्स कितने की हैं? 4,70,000 की। कितना आएगा? 1,39,00,000 आएगा। 1,39,00,000। सर ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है सर 16,20,000 का। एक से स्टार्ट करिए, दूसरे पेज से। ऑफिस रेंट सर, ऑफिस रेंट 6 लाख। सर क्या ऑफिस रेंट से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट गिवन है? इसी पेज से स्टार्ट करिए, सेक्शन से। गिवन है सर। तो इसको इनर कॉलम में दिखा दीजिए सर, 6 लाख। आगे देखिए सर नेक्स्ट। सॉरी सर, ऑफिस रेंट के बाद है बेड डेट्स एंड प्रोविजन। 2 बेड डेट्स, सर बेड डेट्स में ऐड किया जाता है फर्दर बेड डेट्स को, ऐड किया जाता है न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को, लेस किया जाता है ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट्स को। सर बेड डेट्स हैं 3,10,000 के, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया। बेड डेट्स हैं 2,51,000 के, और ओल्ड प्रोविजन है 3,10,000 रुपए, 2,51,000। सर आगे बता रहे हैं, इंश्योरेंस है हमारे पास 4,50,000 का, तो इंश्योरेंस 4,50,000 इनर कॉलम में दिखा दीजिए।
इंश्योरेंस से रिलेटेड एडजस्टमेंट है सर क्वेश्चन में। एक्सक्यूज मी सर, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स और जी ओल्ड मैम। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स के एक बार कैलकुलेशन प्लीज बता देंगे? मैम कैलकुलेशन तो अभी मैंने की नहीं है, तो क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन था 2,51,000 और ओल्ड प्रोविजन अच्छा सर, अभी आपने 3,10,000। बताया नहीं है ना? बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स ऐड होते हैं मैम। बैड डेट्स हाँ जी। मैम बता दिया, कल कल की क्लास अपलोडेड है, आप एक बार ऐप पे देख लीजिएगा। ठीक है सर। बैड डेट्स हमने कल डिस्कस किए थे मैम जी। नेक्स्ट है हमारे पास गैस एंड फ्यूल 2,70,000 रुपीज। आइए सर, ट्रेडिंग की डेबिट पर दिखा दीजिए टू गैस एंड फ्यूल। गैस एंड फ्यूल कितने के हैं? 2,70,000 के। गैस एंड फ्यूल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर है फ्रेट एंड कैरेज। सर क्या फ्रेट एंड कैरेज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन गिवन है? फ्रेट एंड कैरेज 3.5 लाख। इनर कॉलम में दिखा दीजिए। आगे देखिए सर प्लीज। सर लूज टूल्स गिवन है 4.5 लाख रुपए। लूज टूल्स, लूज टूल्स ना एसेट होते हैं सर। लूज टूल्स का मतलब होता है जो हमारे पास कुछ औजार वगैरह होते हैं ना सर बिजनेस में, उन्हें कहते हैं। ठीक है, लूज टूल्स हमारे लिए क्या है सर? एसेट है। हाँ जी, तो लूज टूल्स हमारे पास यहां जाएंगे। सर मैं असल में कोशिश पता है क्या करता हूं, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊं तो मैं हमेशा फिक्स्ड एसेट्स ऊपर की तरफ दिखाने की कोशिश करता हूं, करंट एसेट्स नीचे की तरफ दिखाने की कोशिश करता हूं। सर इस कंसेप्ट को मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट कहते हैं। मार्शलिंग मतलब सीक्वेंसिंग, फिक्स्ड एसेट्स ऊपर और करंट एसेट्स नीचे। ठीक है, लूज टूल्स है 4.5 लाख रुपए के। दिखा दीजिए सर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट है सर पेटेंट राइट्स। सर अगर स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो आप नीचे लिख दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, मैं तो रब करके मैंने लिख दिया, कोई इसमें परेशान होने की बात नहीं है। पेटेंट राइट्स, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हमने नहीं किया तो गलत हो जाएगा। 6 लाख रुपए के पेटेंट राइट्स हैं सर। तो 5 ईयर अनएक्सपायर्ड का क्या मतलब हुआ सर इसका? सर 5 इयर्स अनएक्सपायर्ड का मतलब है ये 5 साल के बचे हैं, और नीचे इत्तेफाक से क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है आपको इन्हें 20% से राइट ऑफ करना है। तो बेसिकली 20% करके क्वेश्चन इसको राइट ऑफ भी करने के लिए कह रहा है। हाँ जी, आगे देखिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है सर? फैक्ट्री लाइटिंग दी हुई है हमें 2.5 लाख रुपए की। टू फैक्ट्री लाइटिंग, ₹2.5 लाख। क्रेडिटर्स फॉर एसेट इज अ लाइबिलिटी सर। क्रेडिटर्स फॉर एसेट इज अ लाइबिलिटी। तो क्रेडिटर देखिए बेसिकली क्रेडिटर है,
कुछ भी हो इससे फर्क नहीं पड़ता भाई, उधार के पैसे हैं, चुकाने हैं। अब वो एसेट का हो या एक्सपेंस का, परचेज का, क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ जाएगा 10 लाख। सर सर आगे देखिए राइट हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है, क्योंकि इसका क्या पैसा सर? पेटेंट राइट जो है हमारे लिए एसेट है या लाइबिलिटी है? एसेट है सर, एसेट। पेटेंट राइट मतलब हमने पेटेंट राइट खरीदा है, अब हम इसको राइट ऑफ करेंगे यूज करके धीरे धीरे। राइट सर। ऑफिस फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ₹6.5 लाख के हैं सर। नेक्स्ट देखिए प्लीज, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री इनकम्स पीएनएल में आ जाएंगी। सर पीएनएल की क्रेडिट पर आएगा बाय सन्ड्री इनकम्स, और डेबिट पे आएगा सर सन्ड्री एक्सपेंसेस। डेबिट पे जगह नहीं है मेरे पास, पेज इंसर्ट कर लेता हूं। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंस है ₹72,000 के, सन्ड्री इनकम्स है ₹78,000 की। सर ट्रेड एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ₹1,25,000 के, वो भी दिखा दीजिए। टू ट्रेड एक्सपेंसेस, ₹1,25,000। जनरल एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस है ₹75,000 के। ऑडिट एंड अकाउंटिंग फीस है ₹90,000। और 8% लोन फ्रॉम फ्रेंड है सर, ₹25,00,000 का। इसका इंटरेस्ट मेरे पास नहीं आ रहा, मैं इंटरेस्ट दिखा देता हूं। और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम फ्रेंड, ₹25,00,000 का 8%, ₹2,00,000। सर बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में आ जाइए। 8% लोन, ₹25,00,000। सर ये 25 लाख रुपए इंटरेस्ट, 25 लाख रुपए लोन ये फ्रेंड को दिया हुआ है? लिया हुआ है सर, क्रेडिट ये पे दिया फ्रेंड हुआ से लिया हुआ है फ्रेंड। है जी। सर क्रेडिट पर है ना सर, तो क्रेडिट उसको पर। इंटरेस्ट क्रेडिट इज लाइबिलिटी। अगर दिया हुआ होता तो सर ये मेरे लिए एसेट होता, फिर ये डेबिट पर आता। ठीक है सर, सर तो उसको इंटरेस्ट देना है सर, उसको इस 8% पर का। इंटरेस्ट देना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, इस पे इंटरेस्ट हमें देना है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन ₹2,00,000। अच्छा एक बात मैं और बता दूं जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, सर क्वेश्चन में ये नहीं दिया हुआ कि हमने ये लोन कब लिया है। मैंने ये एज्यूम किया है कि मैंने ये लोन 1 अप्रैल से लिया हुआ था। ठीक है, मैं इस पे एक नोट भी लिख दूंगा अभी थोड़ी देर में कि आई हैव एज्यूम दैट दिस लोन इज टेकन ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, पूरे साल ये लोन आउटस्टैंडिंग था, इसलिए मैंने पूरे साल का इंटरेस्ट इस पर्टिकुलर लोन पर सर दे दिया। सर आगे हमें बता रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक है इनका 31 मार्च को 15,20,000 का, जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू ना 15 लाख ही है। तो सर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर जब आप क्लोजिंग स्टॉक दिखाएंगे ना, बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो कितने से दिखाएंगे?
15 लाख से। और बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाइए सर। क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख। विच एवर इज लोअर सर, विच एवर इज लोअर, जो भी कम होगा वो दिखानी सर। एडजस्टमेंट में अगली नंबर है, बता रहे हैं वेजेस आउटस्टैंडिंग है सर 24,000 के, सैलरी आउटस्टैंडिंग है 60,000 की, ऑफिस रेंट आउटस्टैंडिंग है 40,000। सर पहले बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में ही दिखा देता हूं। आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरीज, आउटस्टैंडिंग ऑफिस रेंट, चौबीस हजार, 60,000, 40,000। 24, 60, 40। सर वेजेस में ऐड कर दीजिए, ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेस 24,000, 3,64,000। सैलरीज हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग है ना सर, 60,000 की है, ऑफिस रेंट 40,000 का है। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज और आउटस्टैंडिंग रेंट। वेजेस के 24,000, सैलरीज के 60,000, रेंट के 40,000। वेजेस के मैंने 24,000 जोड़ दिए हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी 60,000, सर ये आ जाएगा 6,40,000। आगे देखिए प्लीज। इंश्योरेंस वॉज पेड इन एडवांस टू द एक्सटेंट ऑफ 45,000। इंश्योरेंस हमने एडवांस में दे दिया है सर 45,000। इंश्योरेंस में से लेस कर दीजिए प्रीपेड इंश्योरेंस 45,000 रुपए, 4,05,000 रुपए, 4,05,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखिए सर, डेप्रिसिएशन लगाना है सर। अब डेप्रिसिएशन लगाना शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन कह रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे लगाइए 2% का डेप्रिसिएशन। आ जाइए सर। पहले सर बैलेंस शीट में सर ये एंट्री बैलेंस शीट में भी तो होगा ना। प्रीपेड इंश्योरेंस 45,000। सर बैलेंस शीट में ना हमने अभी डेटर्स डिलीट किए हुए, डेटर्स लिखूंगा ना। आई अब एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगाना शुरू कर। सर जी सर। ये लोन पे जो इंटरेस्ट था सर उसको हमने बैलेंस शीट में दिखाया था। जी सर। और सेकंड इफेक्ट उसका सर पीएनएल की डेबिट पर इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख रुपए दिखाया है हमने। जी सर ठीक।
और सर एक बार हमने इसे बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में दिखा दिया सर। सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी पे 2% का डेप्रिसिएशन लगाइए, आइए लगाते हैं, लेस डेप्रिसिएशन। जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख देता हूं 2%, 48,000 आ जाएगा सर, 23,52,000। नेक्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का डेप्रिसिएशन लगा दो, तो प्लांट एंड मशीनरी लेस डेप्रिसिएशन, ₹15 लाख का 10% हो गया सर 1.5 लाख। ये आ गया हमारे पास 13,50,000 रुपए। सर लूज टूल्स देखिएगा प्लीज, लूज टूल्स, ऑफिस फर्नीचर, सॉरी अगला ऑफिस फर्नीचर है। ऑफिस फर्नीचर पे 5% का डेप्रिसिएशन लगाना है, तो लगा दीजिए ऑफिस फर्नीचर लेस डेप्रिसिएशन। ₹6,50,000 का 5%। एक मिनट सर, कैलकुलेटर ले लूं सर। जी, फर्नीचर पे लगाइए डेप्रिसिएशन 6,50,000 का 5%, 32,500 रुपए माइनस करके आ जाएगा 6,17,500। आगे देखिए सर, पेटेंट राइट्स पर 20% डेप्रिसिएशन लगाना है, पेटेंट राइट्स पे डेप्रिसिएशन लगा दीजिए 20% का, 6 लाख का 20% सर 1,20,000 आ जाएगा, 4,80,000। सर लास्ट, लूज टूल्स पर 25% का डेप्रिसिएशन लगाना है, 4,50,000 का 25%, 1,12,500 रुपए माइनस करेंगे तो आएगा 3,37,500 रुपए। सर ये हुआ फर्स्ट इफेक्ट। अब इसका इफेक्ट कहां जाएगा? अब ये सब जाएंगे सर P&L, अब ये सब जाएंगे P&L। तो आइए अब इन पर मैं डेप्रिसिएशन को P&L में पोस्ट करना शुरू करता हूं। तो डेप्रिसिएशन की एक ही कंबाइन एंट्री करके डाल सकते हैं पीएनएल के डेबिट पे कि बस सर वैसे डाल तो टू सकते हैं, कोई डेप्रिसिएशन फर्क नहीं करके पड़ता, लेकिन फिर भी जरा प्रेजेंटेशन अलग पॉइंट ऑफ अलग व्यू से अगर हम दिखा दें अलग अलग तो अच्छा रहेगा। अलग अलग ठीक रहेगा। हाँ, ठीक है बाकी कोई भी परेशानी नहीं है, अगर आप इसको इकट्ठा करके दिखा दें तो। ठीक है। डेप्रिसिएशन ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, असल में सर क्या होता है, अपने लिए भी अच्छा रहता है ना। मान लीजिए मैं टोटल करते हुए कोई एक टोटल करना भूल गया, सर मुझे पता ही नहीं चल पाएगा मैंने कुछ गलती की, है ना। अपने लिए भी ये बेटर रहता है सर कि हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन दे दें, ताकि अगर बाय चांस मैं नीचे देख रहा हूँ भाई बैलेंस शीट में 5 एसेट आ रहे हैं और मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं हो रही और मैंने चेक किया तो मुझे पता चल गया कि अच्छा P&L में तो मैंने डेप्रिसिएशन 5 की जगह 4 का ही दिखाया है, तो मैं पहचान तो पाऊंगा कम से कम। अगर मैं अलग अलग दिखाऊंगा तो पता चल जाएगा, इकट्ठा दिखाऊंगा तो पता ही नहीं चल पाएगा सर। मशीनरी, लूज टूल्स, सर पेटेंट राइट्स, और लास्ट है सर ऑफिस फर्नीचर।
सर फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का 48,000 दिखा दिया, मशीनरी का है 1,50,000। सर 1,12,500 रुपए का डेप्रिसिएशन था लूज टूल्स पर, 1,20,000 का डेप्रिसिएशन है पेटेंट्स पर, और लास्ट सर 32,500 रुपए डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ऐड कर लीजिए 48,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,12,500 प्लस 1,20,000 प्लस 32,500, 4,63,000 रुपीज। सर 4,63,000। नेक्स्ट, राइट ऑफ 70,000 एज बैड डेट्स। 70,000 के फर्दर बैड डेट्स हो गए हैं सर 70,000। ठीक है, ये जो 70,000 के फर्दर बैड डेट्स हैं ये कहां जाएंगे सर? पहले तो आ जाइए बैलेंस शीट में, इसे मुझे कंटिन्यू करना पड़ेगा। ये आ गया मेरे पास डेटर्स 8,70,000 के थे सर। क्वेश्चन ये कह रहा है फर्दर बैड डेट्स होगा 70,000। सर फर्दर बैड डेट्स एक बार डेटर्स में से लेस होते हैं 70,000 रुपए, बचे 8 लाख रुपए। और दूसरी बार सर P&L अकाउंट की डेबिट साइड पर ना हमारे पास हमने बैड डेट्स में फर्दर बैड डेट्स 70,000 ऐड किए थे, यहां दिखा दीजिए। सेकंड इफेक्ट क्या होना है सर? जी सेकंड एडजस्टमेंट क्या है सर? सॉरी सेकंड इफेक्ट नहीं, सेकंड इफेक्ट तो दिखा दिया। 5% का प्रोविजन बनाने के लिए कह रहे हैं, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का बना देते हैं सर। देखिए डेटर्स 8 लाख के बचे हैं ना, लेस कीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। सर अब 8 लाख का बनेगा 5%, 40,000, 7,60,000, 7,60,000। सर इसे ऊपर दिखाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ऐड कर दीजिए 40,000। आंसर निकालना है 2,50,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 माइनस 3,10,000, 51,000। 51,000 रुपीज आ जाएंगे सर। ये हमने 51,000 रुपीज दिखा दिया। नेक्स्ट देखिए प्लीज। सर ये प्रोविजन का एक बार सर थोड़ा सा एक बार और बता दीजिएगा। सर जो जैसे- प्रोविजन होता है ना, न्यू प्रोविजन, जी सर। ये हमारे पास, इसका मतलब ये है हमें ये लग रहा है ये पैसे डूब जाएंगे, तो जो पैसे डूब जाएंगे वो मैंने डेटर्स में से माइनस कर दिए, वो मिल ही नहीं पाएंगे। और मेरा खर्चा है सर, तो मैंने उसे अपने पास बैड डेट्स में ऐड कर दिया। 40,000 सर रुपए इसमें P&L की डेबिट जी। पर ऐड कर दिए, और बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज में, बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स में से माइनस कर दीजिए। जी सर, जी सर। सर इसमें एक ओल्ड प्रोविजन दिखाया हुआ है जो 3,10,000 का, old ये मतलब provision कब होता है सर। बनाया हुआ? ओल्ड प्रोविजन होता है जो हमने पिछले साल बनाया था, ये हमारे पास ट्रायल बैलेंस में आ रहा होता है। इसको आपने ट्रायल लेस बैलेंस कराया तो सर आ रहा है। 3,10,000 को? जी सर। इसको लेस कराया ना सर आपने 3,10,000 को? सर ये वो प्रोविजन है जो हम पिछले साल ऑलरेडी बना चुके थे, ये खर्चा हम पिछले साल ऑलरेडी दिखा चुके थे। तो क्योंकि ये खर्चा मैं ऑलरेडी पिछले साल दिखा चुका हूं, इसलिए इस एक्सपेंस को मैं दोबारा से करंट ईयर में नहीं दिखा सकता, तो मैं इसे अपने पास यहां पर माइनस कर दूंगा। इसका सर इसमें बैलेंस शीट में इसका नहीं आएगा कहीं बैलेंस शीट में? नहीं 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 सर, बैलेंस शीट में ये नहीं आता। बैलेंस शीट में सिर्फ न्यू प्रोविजन आता है, बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन नहीं आता। अच्छा, सर तो ओल्ड debtor- प्रोविजन वो होता है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है। तो सर इसमें old डेटर provision हमारे वो पास होता है 8,70,000 रुपए के डेटर थे इसमें। सर मैं ये आपने बता रहा था, इसमें ओल्ड प्रोविजन वो होता है जो ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है।
और ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का ना सिंगल इफेक्ट दिखाना होता है, डबल इफेक्ट दिखाना ही नहीं होता। जो ओल्ड प्रोविजन है वो क्या है, जो ट्रायल बैलेंस में गिवन है। और ट्रायल बैलेंस के आइटम्स का कितना इफेक्ट होते हैं सर? एक होता है सर सिंगल। डबल इफेक्ट ठीक है, तो वो हमने वो हम पीएनएल में दिखा दिया सर एडजस्टमेंट्स हमने। का करते हैं। जी सर, जी सर, जी। जो अच्छा एडजस्टमेंट्स अब होती है ये, उसका डबल इफेक्ट दिखाते हैं। अच्छा अब ये बैलेंस शीट में आ जाते हैं तो सर इसमें डेटर दिखाए 8,70,000 के डेटर हमें गिवन है। 8,70,000 के डेटर्स थे, 70,000 के हाँ, बैड डेट्स हो गए। 70,000 के बैड डेट 70,000 के राइट। फर्दर बैड डेट्स हो गए, तो उसको जी माइनस कर देंगे। इसमें इसमें लिखा राइट ऑफ 70,000 एज बैड डेट। जी सर, जी सर, जी सर। ये तो 70,000 लेस 70,000 करके बैड डेट्स को राइट ऑफ करेंगे तो डेटर्स कम हो जाएंगे, 8 8 लाख लाख के डेटर बचे बचेंगे। सर हमारे पास। अब इस ठीक है, 8 लाख का 5% 40,000 का प्रोविजन बना है। 40,000 का मतलब और प्रोविजन बनाएंगे, मतलब हमें जी ये सर, लग रहा है कि इसमें से 5% और पैसा जो हमारा डूब सकता है। जी सर, जी सर, जी सर। ठीक है सर, तो 7,60,000 सर ये इतने डेटर बचेंगे हमारे पास सब। जी सर, जी सर। ठीक है सर। आइए सर, नेक्स्ट आइए। अगला क्या है? लास्ट एडजस्टमेंट है सर। क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपए जो हमने लीगल एक्सपेंसेस के दिए हैं ना, वो पर्सनल एक्सपेंस के लिए दिए हैं। ऑफ जाएगा। तो ये जो लीगल एक्सपेंसेस हाँ। आ रहे हैं ना मेरे पास, सर किसी का अनम्यूट हो गया, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। लेस पेड फॉर पर्सनल पर्पस 10,000 रुपए यहाँ एक्सपेंस में से माइनस कर दीजिए, बचे 30,000। फिर उधर ड्राइंग में दिखा देंगे क्या 10,000 रुपये? और बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कहा, ये ड्राइंग्स हैं सर एक्चुअली। लीगल एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। ठीक है, बस सर, कंप्लीटेड। अब हम अपने पास आंसर्स निकालना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आ गया हूं ट्रेडिंग अकाउंट पे सर। वन करोड़ 39 लाख की सेल्स है, 15 लाख का क्लोजिंग स्टॉक बचा, 1,54,00,000। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टोटल आ रहा है सर 1,54,00,000। 1,54,00,000। अब इसमें से माइनस करने हैं हमें खर्चे। ये आ रही हैं 80,50,000 की परचेसेस। 16,20,000 माइनस 80,50,000 माइनस 3,64,000 माइनस 2,70,000 रुपए माइनस 3,50,000 रुपए माइनस 2,50,000, 44,96,000। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख दीजिए बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट 44,96,000।
सर क्रेडिट का टोटल करते हैं, इसमें ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 40,000 रुपए, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,10,000 रुपए और 78,000 रुपए की सन्ड्री इनकम से 47,24,000 रुपीज। अब इसमें से माइनस कीजिए लीगल एक्सपेंसेस 30,000 रुपए, सैलरीज आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है 4,20,000 रुपए, ऑफिस एक्सपेंसेस हैं 60,000 रुपए, डिस्काउंट अलाउड है 1,70,000 रुपए, ऑफिस रेंट है 6,40,000, बेड डेट्स का अमाउंट बचा था 51,000 का, इंश्योरेंस है 4,05,000 का, माइनस कीजिए 72,000 माइनस 1,25,000 माइनस 75,000 माइनस 90,000 माइनस 2 लाख माइनस 4,63,000, 19,23,000 रुपए हमारे पास बचा नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 19,23,000 ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट, इक्कीस लाख में 19,23,000 ऐड हो जाएगा, 2,13,000 माइनस हो जाएगा, 10,000 माइनस, आंसर आ जाएगा सर 38 लाख प्लस 6,50,000 प्लस 3,60,000 प्लस 10 लाख रुपए प्लस 25 लाख प्लस 2 लाख प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 40,000। सर लोन फ्रॉम फ्रेंड लिखा है ना सर इसमें लायबिलिटी में 25 लाख का। जी सर, ये आ गया 86,34,000। अब हम करते हैं एसेट्स का टोटल। इन्वेस्टमेंट्स हैं 8 लाख के, माइनस कीजिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 23,52,000 रुपए, माइनस कीजिए 13,50,000 रुपए, सॉरी प्लस 3,37,500 प्लस 4,80,000 प्लस 6,17,500 प्लस 1,62,000 प्लस 10,000 प्लस 15 लाख रुपए प्लस 2,20,000 प्लस 45,000। $75,89,000। सर क्या मैं एसेट्स में कुछ दिखाना भूल गया हूँ? एक कुछ शायद टोटल में क्लोजिंग स्टॉक नहीं ऐड किया सर। जी बिल्कुल, क्लोजिंग स्टॉक दिखाना भूल गया हूँ। क्लोजिंग स्टॉक 15 लाख रुपए। नहीं सर, क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाया मैंने 15 लाख रुपए। कुछ लिख टोटलिंग में एरर हो गया, 1 मिनट में दोबारा कर लेता हूँ। 8 लाख प्लस 23,52,000 प्लस 13,50,000 प्लस
3,37,500 प्लस 4,80,000 प्लस 617,500 प्लस 1,62,000 प्लस कैश एट बैंक 10,000 रुपए है। 15 लाख रुपए क्लोजिंग स्टॉक के हैं। बिल्स रिसीवेबल 2,20,000 के हैं। 45,000 रुपए प्रीपेड इंश्योरेंस के। अच्छा, मैं टोटल करते हुए क्लोजिंग स्टॉक को टोटल करना भूल गया हूँ। 7,60,000 86,34,000 रुपीज। इस तरह से सर ये हमारे पास हमारी बैलेंस शीट का टोटल टैली हो गया। सर जी सर। सर एडजस्टमेंट जितनी भी थी वो सारी हो गई क्या अपनी, सर या भी रहती हैं कुछ? 3-4 बची हैं। मैनेजर्स कमीशन, लॉस बाय फायर, बस एक और एडजस्टमेंट करानी है कि अगर कुछ एडजस्टमेंट वाले आइटम्स जो हैं वो हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं तो क्या। सर एक क्वेश्चन नंबर 6 में अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस की टर्म दी हुई है सर, एडजस्टमेंट दी हुई है सर प्रीपेड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इसको सर तो इसको लेस कर देंगे सर। पीएनएल की क्रेडिट साइड पर एक्सपेंस में से लेस करेंगे और बैलेंस शीट की एसेट्स में आ जाएगा सर। एसेट्स में दिखा देंगे। गुड सेंट और अनएक्सपायर्ड अप्रूवल मतलब बेसिस अभी भी आता है क्या? सर वॉइस क्लैश हो गई। यासीन सर पहले आप पूछ लीजिए। सौरभ सर एक मिनट सर। सर अनएक्सपायर्ड मतलब पूछ रहा था कि मैं ये प्रीपेड एक्सपेंस हमारा अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड मतलब अभी ये खर्चा एक्सपायर नहीं हुआ। खर्चा एक्सपायर नहीं हुआ मतलब ये खर्चा अगले साल भी चलेगा सर, इसी को तो प्रीपेड कहते हैं। अनएक्सपायर्ड से ना सर ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा, अनएक्सपायर्ड क्यों बोल रहे हैं इसको हम? अनएक्सपायर्ड इसलिए कहते हैं कि मैंने खर्चा किया और मैंने खर्चे को यूज करके बेनिफिट क्लेम कर लिया तो खर्चा एक्सपायर हो गया, है ना। जैसे हम प्रीपेड फोन में रिचार्ज कराते हैं, फिर हमारा रिचार्ज एक्सपायर हो जाता है, खत्म हो जाता है, हम इस्तेमाल कर लेते हैं। अनएक्सपायर्ड मतलब अभी ये खर्चा एक्सपायर नहीं हुआ, अभी इसका बेनिफिट आपको मिलता रहेगा। तो जिस चीज का बेनिफिट मिलता रहे वो तो प्रीपेड एक्सपेंस हो गया ना। प्रीपेड ठीक है जी सर, जी सर, ठीक है सर, ओके। सौरभ सर। एक गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस भी आता है क्या? जी सर जी, ये भी करना है, ये भी करना है। अच्छा वो आपने याद दिला दिया। गुड सेंड ऑन अप्रूवल बेसिस करना है और आपका मैनेजर्स कमीशन करना है, लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक करना है, और इसके अलावा एक एडजस्टमेंट हमारी अगर हमें ये प्रीपेड एक्सपेंसेस और ये सब चीजें जो हैं ये ट्रायल बैलेंस में दिया होता है तो क्या करते हैं। सर इसी तरह से ना क्वेश्चन नंबर 7 में भी सर ये बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट दिया है। अब तो ये 35,000 डेबिट में और 30,000 क्रेडिट में। अब जो आपको ट्रायल तो बैलेंस सर में थोड़ा सा प्रोविजन दिया है वो ओल्ड प्रोविजन है। जी, जो ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन दिया है वो ओल्ड प्रोविजन है। जो एडजस्टमेंट्स में है वो न्यू प्रोविजन है। ट्रायल बैलेंस वाला जो प्रोविजन है वो हमारे पास पीएनएल की डेबिट पर लेस हो जाएगा। ये 30,000 वाला सर ये पुराना वाला है ना, ये मतलब पिछले साल का जितने भी अमाउंट है जो जो ट्रायल बैलेंस क्रेडिट वाला में दिया हुआ है सर, वो लेस हो जाएगा। और जो एडजस्टमेंट्स वाला है वो एक बार आप अपने पास बैलेंस शीट में एसेट साइड पे डेटर्स में से माइनस कर दीजिए और दूसरी बार आप उसको पीएनएल अकाउंट की डेबिट साइड पर बैड डेट्स में प्लस कर दीजिए। ओल्ड प्रोविजन को माइनस करना होता है ना सर, जब उसमें पीएनएल में माइनस करना होता है सर। जी सर जी, और न्यू को प्लस करना होता है। ठीक। ठीक है सर, फिर इसे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं कल। सर ये एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि कंपनी अकाउंट में भी यही इसी तरह की आएंगी सर। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जो एडजस्टमेंट्स इज वेरी वेरी, हाँ जो आप इसमें बता रहे हैं यही सर इसी तरह से कंपनी अकाउंट में भी आएंगी सर, दोनों में इंपॉर्टेंट है सर बहुत। दोनों में ही ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है सर। जी सर।
सर वो CDT देखा था क्या सर, कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स? नहीं सर, वो आपकी क्लास के बाद, बस उसके बाद ऑफिस में थोड़ा सा बिजी हो गया था। मैं भी देख लूंगा सर, अभी बता दूं। अभी आप वो वाली वीडियो रहने दीजिए, अभी हमारी जो अदर सोर्सेज हमारा चल रहा है उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है।